अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम न्यूज़ टॉक विद नसीर गोपांग में भलीकार मां या मांजी मेज़बान साइमाबा। प्रोग्राम में गुफ्तगू कंदासीं ईरान ऐं अमरीका जे विच में जंगबंदी जे हवाले सां, जंहिंजो अॼु आख़िरी ॾींहुं आहे ऐं अॼु राति खां पोइ जंगबंदी बि जेका 2 हफ़्तनि ते मुश्तमिल हुई उहा ख़तमु थियणु वञे पई। तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं नाज़रीन, 8 अप्रैल ते अमरीका ऐं ईरान जे विच में जेको 2 हफ़्तनि ते ॿधल हिकु मशरूत जंगबंदी ते इतफ़ाक़ थियो हुयो, जंहिंजी जेको मुदो आहे उहो ख़तमु थियणु वञे पियो। ऐं अॼु अमरीकी टीवी खे इंटरव्यू ॾे अमरीकी सदर जो चवणु हो त आउं जंगबंदी में वाध नथो चाहियां ऐं असां कंहिं डील ते पहुचण वारा आहियूं, खेसि का बि तकड़ि न आहे। ॿिए पासे ईरान जो इहो चवणु आहे त हिन वक़्त ताईं एतमाद जो जेको माहौल आहे उहो ठीकु न थी सघियो आहे। अमरीका सां ग़ैर यकीनी वारी सूरत हाल बरक़रार आहे ऐं हिन 2 हफ़्तनि जी जंगबंदी में असां ॾिठो त अमरीका पारां मुस्तक़िल जंगबंदी जी भञकिड़ी कई हुई ऐं अमरीका बि ईरान ते इन ई क़िस्म जा इल्ज़ाम हणी रहियो आहे त हाणे मुस्तक़बिल में अमन ॻाल्हियूं केॾांहुं वेंदियूं। पाकिस्तान में जेको वफ़द आहे उनजो ॿियो राउंड थियणु वञे पियो, छा एक्सपेक्टेशन आहिनि ऐं हिन वक़्तु ज़मीनी हक़ीक़तुनि मूजिबि छा अमरीका ऐं ईरान जे विच में जेको एतमाद एतिरो आहे जो ॻाल्हियुनि जे ॿिए राउंड में ॿई वफ़द हिक ॿिए जे आम्हूं साम्हूं वेही करे कंहिं हतमी डील ते पहुचनि। इन सॼे मंज़रनामे ते गुफ़्तगू कंदासीं। असांखे वीडियो लिंक ते जॉइन कयो आहे सीनियर सहाफ़ी तज़ निगार आहिनि रज़ाक खटी साहब। रज़ाक साहब, वरी महिरबानी, तव्हां वक़्तु ॾिनो। असां पंहिंजे प्रोग्राम में अक्सर तव्हां खां वरिती आहे, तजियो वरितो आहे त हिन वक़्तु जेका सूरत हाल आहे अमरीका ऐं ईरान जे विच में उन में ग़ैर यकीनी वारो जेको अंसर आहे उहो ॾींहों ॾींहुं वधंदो पियो वञे ऐं जंगबंदी में तव्हां जीअं ॾिठो त अमरीका बि उनजी वायोलेशन कई ऐं हिन वक़्तु जेका नाकाबंदी जी सूरत हाल आहे, जेको ब्लॉकेड आहे आबनाए हुर्मुज़ वटि, उन सूरत हाल खे वधीक ख़राबु करे छॾियो आहे। तव्हांखे कीअं थो लॻे, छा हिन वक़्तु ज़मीनी हक़ीक़तूं आहिनि, छा ईरान ऐं अमरीका जो वफ़द ॻाल्हियुनि जो ॿियो दौरु पाकिस्तान में थियणु वञे पियो, या तव्हांखे लॻे थो त वफ़द हिन सूरत हाल में ईरान पारां न मोकिलियो वेंदो ऐं ॻाल्हियूं शायदि न थी सघनि ॿिए राउंड जूं? महिरबानी। असल में हालतूं जॾहिं जेके जंग मड़ीनि था ऐं जिन मथां जंग थिए थी, असल में 2 मुख़्तलिफ़ सूरतूं आहिनि। हिकु त ॻाल्हि इहा, ॿी ॻाल्हि इहा त ट्रंप छा थो करे। ऐं तव्हांजे प्रोग्रामनि में अॻु में बि अर्ज़ु करे चुको आहियां, उनजो अंदाज़ो उनजी कैबिनेट खे बि कोन्हे। हाणे अॼु जेको हुन कंहिं अमेरिकी टीवी सां ॻाल्हायो आहे त असां जंग बंदि करे मुकमल जंग बंदी कंदासीं, का वॾी डील कंदासीं, ऐं उन खां पोइ वरी उन इहा ॻाल्हि कई आहे त जंग बंदी में एक्सटेंशन बि कोन थींदी। सो बुनियादी तौर ते हू अजीब क़िस्म जी सूरत हाल हुनजी आहे ऐं चवे त थो ईरान खे त हिकिड़ी दहशतगर्द हुकूमत आहे, उन वटि एटम बम न हुजणु घुरिजे। सची ॻाल्हि इहा आहे त ईरान जी जेका मज़हबी क़यादत आहे उहा ऑलरेडी इन हवाले सां फतवा ॾेई चुकी आहे त एटम बम असां वटि न हूंदो ऐं दुनिया में किथे बि न हुजणु घुरिजे। हाणे जॾहिं हिकु तरफ़ हू इहा ॻाल्हि करे थो त असां जून में इहा ॻाल्हि कई त निड्स में अस्फान में जेके हुनजा असेट्स हुया जौहरी, उहे असां तबाह करे चुका आहियूं। उनखां पोइ वरी हुन इहा ॻाल्हि कई त असां एटम बम उनखे ठाहिणु कोन ॾींदासीं, जेकॾहिं असां उते अटैक न करियो आहे त एटम बम ठाहे चुको हुजे हा ऐं इसराइल ते हमिलो बि थी चुको हुजे हा। पर मूंखे हिकिड़ी ॻाल्हि मूं समेत सॼी दुनिया जे माण्हुनि खे इहा सम्झ में नथी अचे त हिकिड़ो अहिड़ो माण्हू जेको मुकमल तौर ते फारिग आहे ज़हनी तौर ते, उहो उन जे हवाले दुनिया में सभिनि खां वधीक एटम बम अमेरिका वटि आहिनि, उनजो कोड हुन वटि आहे। हाणे ॻाल्हि इहा आहे त हिकिड़ो अहिड़ो माण्हू जंहिंखे हाणे पाण कोन था चऊं, अमेरिका जे 200 माहिर नफ़्सियात जेके हुया उन्हनि न्यूयॉर्क टाइम्स में इश्तिहार छपरायो फुल पेज जो त ही नॉर्मल माण्हू नाहे ऐं उहा इलेक्शन 2022 आई थिंक, अगरि आई था आउं ठीकु हुजां। सो ही सूरत हाल जेका हिन वक़्तु ठही आहे मुख़्तलिफ़। अॼु बि तव्हां इहो ख़बर पढ़ी हूंदी त अमेरिकन हिकिड़ो मीडिया आउटलेट आहे, उन हिकिड़ी ख़बर ॾिनी आहे त 40 ॾींहंनि दौरान हुन जेके बि जंग बंदी जे हवाले सां ॻाल्हियूं कयूं उनजो हिकिड़ो क्लिप ठाहियो वियो आहे, जंहिंमें मुसलसल उहे हर ॻाल्हि जो वरी रद्द पाण करे थो, वरी ॿी करे थो, वरी टी करे थो। हाणे हिन वक़्तु सूरत हाल इहा आहे त ईरान जेको आहे हिन वक़्तु जंग बंदी जे हवाले सां, या जेके अॼु उनजो वक़्तु ख़तमु पियो थिए ऐं राति ताईं उहो को बि ऐलान करे, पर मूंखे लॻे थो
त ही सभु धमकियूं जे हिसाब सां ॾिए पियो, वरी ही एक्सटेंड कंदो जंग बंदी खे। तो सबबु इहो आहे त हिन सॼी सूरत-हाल जे अंदरि हिकिड़ी ॿियो पासो ॾिसणु घुरिजे त पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट आहे आतिफ मियां, उनजी कुझु वक़्तु अॻु में हिकिड़ी रिपोर्ट हुई, उहो ज़ाहिर आलमी सतह ते मञियल इकोनॉमिस्ट आहे। उन हिकिड़ी ॻाल्हि इहा कई त पाकिस्तान जे पारां 7 अप्रैल ते जॾहिं जंग बंदी करण जे हवाले सां सदर ट्रम्प खे चयो वियो, त हुन जॾहिं अनाउंसमेंट कई त $3000 अरब जो स्टॉक मार्केट खे, ऑयल मार्केट्स खे, अमेरिका जी जेके ॿियूं मार्केट्स आहिनि उनखे इन ऐलान जे करे फ़ाइदो थियो, $3000 अरब जो। ऐं पाकिस्तान जेको आहे $1 अरब जे लाइ IMF वटि मोहताज आहे, ऐं उहो जीअं चवे थो तीअं करे थो। हाणे जो सॼो फ़ाइदो हिकिड़ो इलीट क्लब आहे उनखे थिए थो। अॼु बि ट्रम्प जेका ॻाल्हि कई आहे पंहिंजे इंटरव्यू में, उनमें इहो क्लियर न आहे त जंग बंदी कंदो, जंग बंदी एक्सटेंशन उनमें थींदी कोन थींदी। अॼु ख़बरूं आयूं त पाकिस्तान उनखे बाक़ाइदा दरख़्वास्त कई आहे त जंग बंदी करियो, पर ईरान खे इहो अंदाज़ो आहे त आबनाए हुरमज़ जेको जंग खां अॻु में मुकमल खुलियल हो, जी ईरान उन ते न को टोल वरितो थिए, न का सूरत-हाल हुई, हालतूं बिल्कुलु नॉर्मल हुयूं। हिन जेको पॉइंट हुयो, समंड वारो इहो पॉइंट, जी हिन जंग उनखे ईरान खे पंहिंजी ज़ाती मिल्कियत करार ॾियण जो सभिनि खां वॾो सबबु मुहैया कयो, ऐं सही इहो ई हिकिड़ो अहिड़ो टूल आहे जेको सॼी दुनिया जी जी मईशत खे लोॾण जे लाइ काफ़ी आहे। सो ट्रम्प असल में फाथल आहे, पर बुनियादी तौर ते हिकिड़ो अहिड़ो माण्हू जेको नॉर्मल न आहे, जी यानी पाण नथा चऊं। मूंखे ॿुधायो त अॼु बि इहो रिपोर्ट थियो आहे त नेतनयाहू इहा ॻाल्हि करे थो त इहे मुज़ाकरात कामयाब न थियण घुरिजनि, जेका ॻाल्हि सम्झ में बि अचे थी इन जी करे त जेकॾहिं जंग बंदी थी वई त नेतनयाहू जो त सियासी किरदार सॼो ख़तम थी वेंदो। उनखां अॻु में नेतनयाहू इहा बि ॻाल्हि करे चुको आहे त कार्ड जेके आहिनि सो उहे ट्रम्प वटि आहिनि, पर उनजो कंट्रोल मूं वटि आहे। सो हाणे उन मां उनजी अजारादारी जो तव्हां अंदाज़ो लॻायो। हेसि ताईं ईरान जेके मुज़ाकरात कया आहिनि उन्हनि ॻाल्हियुनि में हिकिड़ियूं ॻाल्हियूं घणियूं बिल्कुलु दुरुस्त साबित थियूं आहिनि त हू इलाही टफ नेगोशिएटर आहिनि। ठीकु आहे, हिकु त ॻाल्हि इहा। जी उनजे साम्हूं जेके माण्हू वेठल आहिनि उहे नेगोशिएटर जेके आहिनि उहे इन सेंस में आहिनि त ट्रम्प जे गुड बुक में, किचन कैबिनेट में आहिनि। हिकिड़ो हुनजो कारोबारी दोस्त आहे, ॿियो जी हुनजो बिल्कुलु नाठी आहे, टियों जेको आहे JD वैंस, उहो नायब सदर आहे। हे ॿ माण्हू जेसि ताईं इन मुज़ाकरात जी ॻाल्हियुनि वारी कमेटी में हूंदा, इहे मुज़ाकरात कामयाब थी ई नथा सघनि। हाणे प्रॉब्लम इहो आहे त ईरान ज़ाहिर आहे, ईरान जो त इहो कमु न आहे त उहो इहा ॻाल्हि करे जी त तव्हां माण्हू मटंदो त सुभाणे हू बि चवंदो त तव्हां अरागची खे या कालीबाफ खे हटायो या ॿिया माण्हू आणियो। सो ही जेका आसाबी असल में गेम आहे। ऐं हिकिड़ी ॻाल्हि ॿी बि अव्हांखे ज़हन में रहणु घुरिजे, असांजा जेके ॾिसंदड़ आहिनि, त ईरान वटि बेशक उन्हनि जी नेवी ख़तमु करे छॾी आहे, बेशक उन्हनि जी एयरफोर्स ख़तमु करे छॾी आहे, पर ईरान वटि हिन वक़्तु बि हज़ारे ॿेड़ियूं आहिनि, हज़ारे मिज़ाइल आहिनि, ऐं हज़ारे सस्ता ड्रोन आहिनि, जेको अॼु रिपोर्ट इहा ॻाल्हि थी आहे त हू अञा बि जेकॾहिं जंग थिए थी त 5-7 हफ़्ता हू इन सॼे जी जंग खे हलाए। हाणे हिते हिकिड़ो त थियो इहो मामिलो ईरान जो, अमेरिका जो। हाणे हिन में जेका वॾी धुर आहे उहो आहे सऊदी अरब। कल्ह इहा ॻाल्हि रिपोर्ट थी आहे त UAE अमेरिका खे डॉलर्स जे हवाले सां चयो आहे त जी उनखे मदद ॾिना वञे। मदद घुरी आहे बिल्कुलु। हाणे उहो मुल्क जेको जंहिं पंहिंजे मुल्क खे ॿिनि तरीक़नि सां आबाद कयो हो। हिकु त दुनिया जी सॼी ब्लैक मनी तव्हां हुते खणी अचो, तव्हां खां केरु पुछंदो जी कोन। उते ॿिनि क़िस्मनि जा तबका हुया, या त मज़दूर हुया जेके वञी उते कमु कनि, ॿिया उहे हुया जेके उते वञी इन्वेस्टमेंट कनि ऐं पंहिंजो कमु हलाइनि। हाणे इहो ईरान जा जेके ड्रोन हुया उन्हनि इनखे फारिग करे छॾियो आहे। हिकु त ॻाल्हि इहा थी। जी ॿियो, समूरनि अरबनि जे अंदरि हिकिड़ो वॾो शिदत सां अहसासु इहो पैदा थियो आहे त हे 90s वारे दौर में जेके अॾा अमेरिका उते बेसिस क़ाइमु कया हुआ, उहे बुनियादी तौर ते
इहा ॻाल्हि करे इन बहाने सां क़ाइमु कया विया त ईरान खां हिननि खे बचाईंदासीं, त उहो बचाए कोन सघिया। जी। हाणे चाइना ॾांहुं हुननि जो ॾाढो आहे। सो दुनिया बुनियादी तौर ते जेका ॻाल्हि सम्झण जी आहे उहा इहा आहे त नए तरीक़े सां रीशेप थिए पई। पर हिकिड़ी ॿी ॻाल्हि ज़हन में रखो, असां सदाईं इहो डिस्कस कंदा आहियूं मुख़्तलिफ़ प्रोग्रामनि में, महफ़िलनि में, त छा ही अमेरिका जो प्लान आहे ही सॼी जंग? मुंहिंजो ख़्यालु आहे ईअं न आहे। हिन सदर ट्रंप अमेरिका जी जेका आलमी हैसियत आहे उनखे एतिरो शायदि कॾहिं तसवर बि न थिए कयो। यानी हिन पहिरियों दफ़ो जेके हुनजा सालनि खां पुराणा नेटो हुया, नेटो जी, सां इतिहादी विस्तार सभु नाराज़ थी विया, बिल्कुलु। उहे सभु नाराज़ थी विया आहिनि। ग्रीनलैंड ते हिन जेका ॻाल्हि कई, पोइ हिन जेके ताना ॾिना, तव्हांखे कब्जा कोन हुयो, पेपर टाइगर्स हुयो। तव्हां रुॻो हिकिड़ी ॻाल्हि ॾिसो त ट्रंप जी पॉलिसीज़ जे करे जेको फ़ाइदो थियो आहे, उहो सॼो फ़ाइदो थियो आहे उनजा जेके अमेरिका जा मुख़ालिफ़ आहिनि पुराणा, उन्हनि खे थियो आहे। चाइना खे थियो आहे, रशिया खे थियो आहे, या ॿिया जेके मुल्क आहिनि। हाणे कल्ह मुंहिंजो ख़्यालु आहे त कल्ह या टियों ॾींहुं मूं अमेरिकन हिकिड़ो इकोनॉमिस्ट आहे उनजो लेक्चर ॿुधो पियो यूरोपीय यूनियन जे कंहिं फोरम ते। हुनजो इहो चवणु हो त यूरोप दुनिया जो वाहिद अहिड़ो खितो आहे जंहिंजी आम माण्हुनि जी जेका सोशल लाइफ जो मयार आहे उहो सभिनि खां वधीक आहे। अवां ठीकु कमु कयो आहे, पर अव्हांखे ही ट्रंप जहिड़े हिकिड़े बताल माण्हू मां जान छॾाइणी पवंदी। तव्हांखे चाइना में वञिणो पवंदो। चाइना जो बुनियादी तौर ते जेको एजेंडा आहे उहो का बि जंग कोन्हे, कारोबार आहे, ऐं उहो वधीक प्रोटेक्ट करे सघे थो। सो रीशेपिंग जेका थींदी उनमें सभिनि खां वॾो चैलेंज आहे इसराइल जे लाइ। इसराइल अमेरिका ते एतिरो असरअंदाज थिए थो जो वार रूम में जेकॾहिं वेही इसराइल जो सदर ट्रंप खे 90 मिंटनि जी ब्रीफिंग ॾे, जेको कानूनी तौर ते, अख़लाक़ी तौर ते, आइनी तौर ते सदर ट्रंप या वार जा जेके अहम उहिदेदार आहिनि जी। उनखां सवाइ को माण्हू नथो वेही सघे। इसराइल जो सदर ऐं उनजा ॿिया माण्हू हुते वेठा, ऐं उन्हनि हिनखे क़ाइल कयो 11 फरवरी ते, जंहिंखां पोइ 28 फरवरी ते ईरान ते अटैक थियो। सो कुझु बि नथो चई सघिजे। सची ॻाल्हि इहा आहे त 2-4 शयूं गॾोगॾु हलनि थियूं। हुनखे जंग बि करणी आहे, हुनजे पांचनि में हथ आहिनि, ट्रंप जे पांचनि में हथ आहिनि, जी। नेतनयाहू जा पंहिंजे पैंट जी बेल्ट में हथ आहिनि। सो हिन क़िस्म जी जेका सूरताल आहे, ऐं ॿियो उहो नॉर्मल माण्हू कोन्हे जेका बुनियादी अच्छा, अब्दुल रज़ाक खटी साहब, तव्हां पूरी ख़राब सिचुएशन, पूरो जेको मंज़रनामो तव्हां ॿुधायो, हिन वक़्तु जेका सूरत-हाल ॾिसूं पिया, अगरि अमरीकी सदर जंगबंदी में वाद बि करे थो, पर मुस्तक़िल जंगबंदी जी जेका ॻाल्हि कयूं पिया, उन लाइ माहौल साज़गार बणाइणु उहा बि कंहिंजी ज़िमेदारी आहे? अमरीका अगरि जेके बुनियादी सैंक्शन्स हटाइण वारी ॻाल्हि हुई, ऐं जेके जंहिं नुक़्तनि ते ॿिन्हिनि धुरियुनि इतफ़ाक़ कयो हो पहिरें राउंड में, उहे त असां ॾिसूं पिया त भञकिड़ी थिए पई। ब्लॉकेड वारो मामिलो बि अञा बरक़रार आहे, ऐं बंदरगाहुनि जे हवाले सां बि नाकाबंदी हले पई। त जॾहिं एतमाद न हूंदो त ॻाल्हियूं कीअं अॻिते वधंदियूं, ऐं कंहिं नतीजे ते पहुचण त अञा परे जी ॻाल्हि आहे। हीअ त ॻाल्हियुनि जो मामिलो ई हिन वक़्तु जेको आहे उहो रोलड़े जो शिकार पियो नज़र अचे। मूं तव्हांखे पहिरीं अर्ज़ु कयो त जेसि ताईं जैरेड किशनर ऐं विटकॉफ आहिनि, हे ॻाल्हियूं थी कोन थियूं सघनि। इन करे त उहे ट्रंप जा नुमाइंदा घटि नेतनयाहू जा वधीक आहिनि। उहे अमरीकी हुकूमत जा नुमाइंदा घटि, जी। ग्रेटर इसराइल वारो जेको एजेंडा आहे उनजा वधीक नुमाइंदा आहिनि। सो असांखे ॻाल्हि जेका सम्झणु घुरिजे उहा मूं तव्हांखे पहिरीं अर्ज़ु कयो त अमरीका जो जी। जेको पावर स्ट्रक्चर आहे उनमें एतिरी सख़्ती कोन्हे तो इसराइल ते असरअंदाज थी सघे। ट्रंप केॾी महिल चयो हुजे, पर ट्रंप सां प्रॉब्लम इहो आहे त उनजो जेको वोटर आहे, हिननि पाण इहो जंग जेका जॾहिं मुसलत कई त इहो नैरेटिव बिल्ड कयो त ही जेका जंग आहे उहो ख़ैर शर जे मथां ख़ैर जी जंग आहे। सो इहा कामयाबी ज़रूरी आहे। हाणे ॻाल्हि इहा आहे त कामयाबी त ईरान जेके रद्द अमल ॾिनो, उहो हिननि खे अंदाज़ो ई कोन हुयो त इहो इन क़िस्म जो रद्द अमल ईंदो। जी। ऐं इसराइल जो आयरन डोम, उहो सॼो तसवर तहलील थी वियो। अरब जेके हुया उन्हनि जी हिफ़ाज़त वारो तसवर तहलील थी वियो। हाणे पाकिस्तान तमामु घणी कोशिशि कई आहे
इंतहाई नेक नियति सां कई आहे, इंतहाई संजीदगी सां कई आहे। ख़ुदि इंटरनेशनल मीडिया में जेके आर्टिकल जी छपजनि बिल्कुलु। था, जेके असीं ॾिसूं था, उन्हनि खे बि इहो आहे त पाकिस्तान जी नियत ते शक न आहे, पर पाकिस्तान खे ॿ टे दफ़ा इन क़िस्म जी सूरत हाल में आंदो वियो, पाकिस्तान इस्तेमालु बि थियो, पर पोइ पाकिस्तान पंहिंजे लाइ फ़ाइदा हासिल न करे सघियो। हिन वक़्तु ईरान जे मामले में थोरी सूरत हाल मुख़्तलिफ़ आहे, यानी ईरान गैस पाइप लाइन आहे, उन में असां हिन खां का छूट वठी सघूं था जी अमेरिका खां, छाकाणि त हिकिड़ी ॻाल्हि इहा ज़हन में रखणु घुरिजे त आर्मी चीफ आसिम मुनीर ऐं सदर ट्रंप जे विच में जेके तालुकात आहिनि उहे ज़ाती थी विया आहिनि। पाकिस्तान उनखे माशी तौर ते वॾी ऑफर कई आहे, क्रिप्टो करेंसी जे हवाले सां मुआइदो थियो आहे, मादनियात जे हवाले जी सां मुआइदो थियो आहे, या हिकिड़ो ॿियो मुआइदो थियो आहे। सो उनजो घणो तणो फ़ाइदो ट्रंप खे बि थिए थो, फैमिली खे। हाणे प्रॉब्लम इहो आहे त ट्रंप जे अंदाज़ सां ही सूरत हाल पैदा कई आहे। ईरान असल में अञा चाहे पियो त इहो जंग बेशक उहो भली करे, उन में तव्हां ॾिसो त टे चार शयूं हुयूं जंहिंमें अमेरिका नाकाम थियो आहे। हुन चयो त असां एटमी असासा हुनजा ख़तमु कंदासीं। जी जून में हू चई चुको त एटमी असासा असां ख़तमु करे चुका आहियूं। हाणे वरी हुन इहा ॻाल्हि कई, ठीकु आहे, ईरान चाहे नथो, रिजीम चेंज करण जी ॻाल्हि बि, रिजीम ज़ाहिर आहे उन्हनि क़तल त करे छॾी, जी पर उनजे बावजूदि 1 कलाक जे अंदरि ऐं उते ई बीठल हुजनि पंहिंजे मौक़फ़ ते, ऐं उहो उते बीठो रहियो, जेका बग़ावत जी ऐं हिननि खे उमेद हुई उहा बि कोन थी। हाणे त ईरान जी हिमायत में सॼे मुल्क अंदरि ईरान अंदरि मुज़ाहिरा पिया थियनि, हक़ में पिया थियनि। जी सो बिल्कुलु। कुझु बि जेको आहे सो अमेरिका अचीव न करे सघियो आहे। अच्छा हा, अब्दुल रज़ाक इहो साहब, हिकिड़ो बि ॿियो हिते सुवाल बि तव्हां खां पुछंदासीं त हिन वक़्तु जंगबंदी में जेको वाद जी ॻाल्हि हले पई, त पहिरीं मई खां अॻु में अमरीकी सदर खे कांग्रेस खां इन जी मंज़ूरी वठणी आहे इन जंग जे हवाले सां। इते तव्हां कहिड़ियूं मुश्किलातूं ॾिसो पिया अमरीकी सदर खे अमरीका जे अंदरि हिकिड़ी त मुखालफ़त खे मुंहुं ॾियणो पए पियो, पर जंग जे हवाले सां कांग्रेस खां जेको आहे अप्रूवल न वठण खां पोइ हाणे उन वटि 60 ॾींहं हुआ त उनखे ॿीहर हाणे अप्रूवल वठिणो आहे। इते तव्हांखे छा थो लॻे त कांग्रेस अप्रूवल ॾींदी या पोइ अमरीका जे अंदरि जेका सूरत हाल अञा वधीक ख़राबु थींदी अमरीकी सदर लाइ? असल में हिकिड़ी ॻाल्हि नोट करियो साईं, त अमेरिका जे अंदरि महांगाई जेको आहे सो घणी वधी वई आहे। जी ठीकु आहे, डीज़ल जी क़ीमतनि में इज़ाफ़ो थियो आहे, बिल्कुलु। पेट्रोल जी क़ीमतनि में इज़ाफ़ो थियो आहे, ऐं ॿिनि शयुनि में जॾहिं इज़ाफ़ो थिए थो त ऑटोमेटिक उहो सॼी इकोनॉमी ते इम्पैक्ट करे थो, ऐं माण्हुनि जी इनकम उहा ई आहे, ख़र्च वधी विया आहिनि। इहा माण्हुनि खे आहिस्ते आहिस्ते कावड़ थियणु शुरू थी आहे। ॿी ॻाल्हि इहा त 60% अमरीकन जेके आहिनि उहे हिन जंग जा हामी न आहिनि, जी मुखालिफ़ आहिनि। टी ॻाल्हि इहा त अमरीका जो जेको ढांचो आहे इक़्तिदार जो, उन में हिकिड़ो ऑप्शन त आहे 25वीं तरमीम वारो त जी नाइब बिल्कुलु। सदर खे सदर जा अख़्तियार जी ॾेई सदर खे फारिग कजे। इम्पीचमेंट कई वञे। पर जेडी वेंस जेको आहे उन क्लियर चयो आहे त हू ट्रंप जी जाइ न वठंदो। अच्छा, ॿी ॻाल्हि इहा त मिड टर्म इलेक्शन जेको आहे उन जूं सरगर्मियूं 5-6 महीना अॻु में शुरू थी वेंदियूं, सो ई मई में शुरू थी वेंदियूं। जी हिननि जे लाइ ट्रंप जे लाइ बि इहो वॾो प्रॉब्लम आहे त हीअ जंग जंहिंमें ख़र्च तमामु घणो थी वियो आहे, कांग्रेस खे पैसनि जी मंज़ूरी ॾियणी आहे, हिन जंग में कामयाबी जा इम्कान बि न आहिनि, ऐं उनजा जेके अरब इतादी हुआ उन्हनि जे लाइ परेशानी वधी वई आहे। सो ही वियो आहे फासी मुकमल तौर ते। जेकॾहिं ही पंहिंजे तौर ते फ़ैसिलो करण जी पोज़ीशन में हुजे हा त मुंहिंजो ख़्यालु आहे त ही 5-6 मार्च ते ई इन जंग मां निकिरी वञे हा, पर हू हिनखे छॾींदो कोन नेतन्याहू। हाणे ही जंग असल में करे पियो इसराइल जी, अमरीका जी जंग न आहे, ही जेका ॻाल्हि सम्झणु घुरिजे। जी बिल्कुलु। पर हिन जंग जो हिकिड़ो फ़ाइदो थियो आहे त पहिरियों दफ़ो हिन 70-80 सालनि जी तारीख़ में अमरीका जे अंदरि इहा रियलाइज़ेशन थी आहे त इसराइल जे करे असां पंहिंजे पाण खे न रुॻो दूर करे छॾियो आहे, पर असांजो रियासती जेको आलमी जेको किरदारु हुयो उहो शदीद कमज़ोर थी वियो आहे। असांजो जेके इतादी हुया उहे शदीद नाराज़ आहिनि। असांजा मिडल ईस्ट में जेके इतादी हुया उहे जी बिल्कुलु। शदीद नाराज़ आहिनि। उन्हनि जे मुफ़ादनि जो असां तहफ़ुज़ न करे सघियासीं। जेके असांजा मुख़ालिफ़ आहिनि उन्हनि खे तमामु घणो फ़ाइदो थियो आहे। सो हिकिड़ी ॻाल्हि तव्हांखे यादि हूंदो त जॾहिं ट्रंप आयो त शुरू में इहो चयो वियो त इहो अवाम जो
इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ फ़ैसिलो जी अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल। तो हाणे ॻाल्हि इहा आहे त कॾहिं कॾहिं इहे शयूं थींदियूं आहिनि हाणे इस्टेब्लिशमेंट पाण फाथी पई आहे त हुन मां जान की छॾाए सो शयूं कुझु वक़्त में थींदियूं सही पर ठीक। हाणे हू कुझु बि करे सघे थो सची ॻाल्हि इहा आहे मूं जीअं तव्हांखे पहिरीं अर्ज़ु कयो जी बिल्कुल। त दुनिया जी उहा ताक़त जंहिं वटि सभिनि खां वधीक एटम बम आहिनि ऐं सभिनि जा कोड हुन वटि आहिनि सो ठीक ही है। कुझु बि करे सघे थो सो ठीक है अब्दुल नॉट रज़ाक बैटर खत्री साहब वरी महिरबानी तव्हां ओवरऑल जेका सिचुएशन आहे उन ते पंहिंजो तजियो ॾिनो। नाज़रीन प्रोग्राम में गुफ़्तगू तव्हां ॿुधी हिते मुख़्तसिर ब्रेक जो वक़्तु थियो आहे असां सां गॾु रहिजो। नाज़रीन प्रोग्राम में तव्हांखे चऊं था भली कार ऐं गुफ़्तगू हलंदड़ आहे ईरान अमरीका जी जंगबंदी जे हवाले सां जंहिंजो मुद्दो अॼु राति 12 वॻे ख़तमु थियण वञे पियो ऐं अमरीकी सदर जो चवणु आहे त हू जंगबंदी में वाद नथो करणु चाहे। सॼे मंज़रनामे ते गुफ़्तगू कंदासीं। असां सां हिन वक़्तु टेलीफोन लाइन ते मौजूदु आहिनि सीनियर तजिया निगार आहिन मीर आसिफ बशीर चौधरी साहब। आसिफ बशीर साहब बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। इस वक्त सूरत हाल क्या देख रहे हैं पीस टॉक्स के हवाले से? सेकंड राउंड होने को जा रहा है, क्या एक्सपेक्टेशन है इस वक्त? और ग्राउंड रियलिटीज़ अगर हम देखें अमेरिका और ईरान के बीच में तो एतमाद की बहुत ज़्यादा जो है वो शदीद जो है वो मिसट्रस्ट का मामला है, तो फिर सेकंड राउंड को आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं? ये ऐड कर ले वो जी बिल्कुल। अभी आपको पता ही है कि अभी पाकिस्तान की जानिब से जो अपील की गई है जी दोनों फरीकैन से कि वो जंगबंदी को कम से कम एक्सटेंड करें जी ताकि मुज़ाकरात को एक मौका और मिल सके, बातचीत को अफ़ाम तफ़हीम के जरिए मामले को हल करने के लिए एक मौका और जो है वो फ्राहम किया जा सके। तो मुझे कभी इम्कान है कि दोनों तरफ से शायद इस हवाले से पॉजिटिव रिस्पांस जो है वो आए। अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड देखें इससे पहले जी। का, तो अमेरिका ने भी इससे पहले इसी तरह कई दफा एक्सटेंड किया है सीज फायर को। लेकिन जो एक मामला अभी सरेदस्त हम देख रहे हैं कि लास्ट मुज़ाकरात के दौरान भी ये बात आई थी कि मामला जो हैं वो हल होने के बहुत करीब पहुंच गए थे, लेकिन अमेरिकी सदर ट्रंप जो हैं उनके ट्वीट जो हैं उनकी वजह से बहुत सारे मसाइल खड़े हो रहे हैं। फिर अमेरिका ने जो नाकाबंदी की अपनाए हुर्मुज़ की और फिर जो ईरानी जहाज पर कब्जा किया, तो ये यकीनन एक ऐसे मामलात हैं जो एग्रेशन पैदा करने वाले हैं। तो इसी वजह से शायद ईरान में जो पॉलिटिकल फोर्सेस जो बातचीत को बहुत हद तक कामयाबी के पास ले गई थी, उनके ऊपर पासदाराने इनकलाब का दबाव जो है वो बढ़ जाता है और मामलात पीछे की तरफ चले जाते हैं। तो अब एक अपील पाकिस्तान की तरफ से फरीकैन से ये भी की गई थी कि वो बयानबाजी को जो है वो बंद करें इस मामले पे, ताकि जो संजीदा बातचीत है उसको कामयाबी का मौका मिल सके। अच्छा आसिफ साहब, अगर दोनों फरीकैन के बीच में अगर अभी तक मामला जो है वो कहीं कोई हतमी फैसला नहीं हुआ, तो जो सीज़ फायर है उसमें जो है वो इंक्रीज़ हो सकती है, या आपको लगता है कि अमरीकी सदर तो कह रहे हैं कि इसमें जो है वो कोई आगे नहीं बढ़ेगी और अगर जंगबंदी का टाइम ख़त्म होता है तो फिर अब जंग फिर शुरू होगी और हमले फिर शुरू हो जाएंगे? तो आपको ऐसी सूरत हाल देख रहे हैं कल के बाद? देखें, इस हवाले से तो एक कयास किया जा सकता है और मैंने आपके सामने ये अंदाजा लगाया है कि मुझे तवक्को है कि फरीकैन सीज फायर को एक्सटेंड करेंगे पाकिस्तान की अपील के ऊपर, क्योंकि अभी 4 डीएफए जो है अमेरिका की पाकिस्तान में मुतय्यन जो कायम मकाम सफीर हैं उनकी वजीर खारजा से मुलाकात भी हुई है। उसके अंदर भी पाकिस्तान ने उनसे ये दरख्वास्त की है कि वो एक मौका और दें मुज़ाकरात को और बातचीत को। तो मुझे कभी इम्कान है कि अमेरिका भी इस मामले को अफ़ाम तफ़हीम से हल करने को एक मौका ज़रूर देगा। और ईरान जो है वो तो जाहिर है कि इससे पहले भी जो सीज फायर पे तैयार हुआ था उसकी भी यही वजह थी कि वो भी चाह रहे थे कि मामले को अफ़ाम तफ़हीम के साथ हल किया जाए। लेकिन आसिफ साहब ये भी तो है ना कि मिसट्रस्ट का भी तो इशू है, ईरान को एतमाद नहीं है अमेरिका पर, तो सूरत हाल में पीस टॉक्स की क्या देख रहे हैं, क्या प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि जब एतमाद ही नहीं है तो फिर बातें आगे कैसे बढ़ेंगी? जी एतमाद देखे ना, इसी एतमाद साजी के लिए तो वक्त दरकार है ना। एतमाद साजी के लिए जी सर, एतमाद साजी के लिए ही वक्त लिया जा रहा है। एतमाद साजी अगर अमेरिका ईरानी जहाज को रिलीज कर दे और नाकाबंदी खत्म कर दे
तो एतमाद साजी के लिए इकदाम काफी होंगे और मेरा ख्याल है कि अमेरिका भी ऐसा नहीं चाहेगा कि कोई इतने बड़े स्टेप्स हैं कि इनकी वजह से मुज़ाकरात को जो है वो मौका ना दे। तो मैं जाती तौर पर पूरी उम्मीद हूँ कि अमेरिका भी मौका देगा मुज़ाकरात को और बातचीत को, और क्योंकि इसमें ज्यादा फायदा अमेरिका का है कि अमेरिका यहाँ इस खत्ते में कोई लंबी जंग लड़ने का मुतहम्मल नहीं हो सकता, तो लिमिटेड ऑप्शंस की वजह से ही अमेरिका ने पहले भी कई मरतबा एक्सटेंड किया है अपनी सीज फायर की पॉलिसी को, और मुझे पूरी तवक्को है कि इस मरतबा भी ये इम्कान ज्यादा है कि ये सीज फायर एक्सटेंड हो जाएगा। लेकिन आसिफ साहब, यूरेनियम का जो मामला है इनरिचमेंट, और दूसरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में जो एक हुक्मरानी की जो बात हो रही है, तो ये दो वो इश्यूज़ हैं जिस पे डेडलॉक था। तो अब इस सेकंड राउंड में आपको क्या लगता है कि ये डेडलॉक बरकरार रहेगा या फिर चीज़ें इम्प्रूव होंगी, चाहे वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का मामला हो या यूरेनियम इनरिचमेंट का? देखें, इसमें बात बढ़ाने के लिए तो ये बड़ी बात है कि जी यूरेनियम की अफजूदगी पे जो है कोई डेडलॉक है, बात नहीं बन पा रही। लेकिन यूरेनियम की अफजूदगी का मामला आपको पता है कि ओमान के अंदर जो मुज़ाकरात हो रहे थे उसमें तय हो चुका था, और जो 100 की शरह से एनरिच किया था, अब ईरान उसको 400 की शरह तक ले जाने की बात करता है। तो ये ईरान को भी पता है कि ये बात मानी नहीं जाएगी, लेकिन जब मुज़ाकरात होते हैं तो अपनी जो डिमांड्स होती हैं वो बढ़ा कर रखी जाती हैं सामने। और मेरा ख्याल है कि जहां तक जो यूरेनियम एनरिच है, जो पहले वाली क्वांटिटी है, उस पर अमेरिका को कोई एतराज नहीं है, और ईरान जो है वो भी इसको सिविल मकासद के इस्तेमाल के हवाले से भी इसकी गारंटी चाहता है। तो इसके ऊपर कोई मुझे नहीं होता कि इसके ऊपर कोई ज्यादा चांस है कि कोई डेडलॉक हो जाएगा। तो लेकिन ये है कि उसके बाद जो इक़दाम हुए थे, जो जहाज के ऊपर कब्जे वाला और नाकाबंदी वाला, ये दो ऐसे इक़दाम थे जिसके बाद ईरान को एक सख्त स्टेप लेना पड़ा था और डेडलॉक की सूरत हाल है वो पैदा हुई थी। लेकिन अगर अमेरिका इससे पीछे हटता है तो यकीनन ईरान जो है वो मुज़ाकरात की मेज पे मुझे लगता है कि आ जाए। अच्छा आसिफ साहब, इसके अलावा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर हम बात कर रहे हैं तो चाइना का बहुत बड़ा रोल है इसमें, और अमेरिका को भी ये अब लगना शुरू हो गया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो मुस्तकिल उसको बंद करना अमेरिका के बस की बात नहीं है। तो मुस्तकबिल में आप क्या देख रहे हैं कि कोई एक मुश्तरका फ्रेमवर्क जुड़ने जा रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर, और दीगर ममालिक भी उसमें अपना इनपुट देंगे? देखिए, अमेरिका का तो बेसिकली अमेरिका इसको खोलना ही चाहता है, लेकिन को चुनिंदा किस्म के जहाजों को यहाँ से बात दिया जाए। तो और दोनों फ्रीकैन जब भी मुज़ाकरात की मेज में बैठेंगी तो तमाम मामला जो हैं इनके नहीं अच्छे हल ना हो सके। अच्छा सर, इसके अलावा अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि मिडिल ईस्ट के ममालिक जो हैं वो भी अब काफ़ी बयानात दे रहे हैं, और मुस्तकिल जंगबंदी के हवाले से भी आवाज़ें उठ रही हैं पूरी दुनिया के हवाले से। तो अब अमेरिका के पास इस वक्त क्या ऑप्शंस हैं मुस्तकबिल के हवाले से? अगर कोई हतमी फैसला नहीं होता तो इस वक्त, जबकि अमेरिकी सदर के पास टाइम बहुत कम है और उसको मिड टर्म इलेक्शंस के लिए भी जो है वो वक्त दरकार है, तो लिमिटेड ऑप्शंस की जिस तरह आपने बात की, वो लिमिटेड ऑप्शंस क्या हो सकते हैं अमेरिका के पास इस वक्त ग्राउंड में? अगर हम देखें, चाहे वो पॉलिटिकली हो चाहे वो इकोनॉमिकली हो, तो क्या अमेरिका के पास ऑप्शंस हैं और वो कैसे आगे बढ़ेगा? जो मालिक है उनका कंसर्न ये है कि मुज़ाकरात में यूरेनियम की अफजूदगी की बात हो रही है, अपना हुर्मुज़ की बात हो रही है, लेकिन ईरान के मिसाइल प्रोग्राम की बात नहीं हो रही, जबकि इन ममालिक के ऊपर मिसाइल अटैक हुए थे। लेकिन मामला ये है कि उधर ही दूसरे जो पड़ोसी ममालिक हैं जिसमें इसराइल भी है, उसके पास हर तरह के मिसाइल हैं। इस सूरत हाल में ईरान को लिमिटेड रेंज वाले मिसाइल रखने से बात करना बहुत मुश्किल काम होगा। इसी तरह जो आप बात करिए कि दूसरे ऑप्शन क्या होंगे, मैं समझता हूँ बातचीत के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर ऑप्शन होता तो अमेरिका वो इस्तेमाल करके आता। अमेरिका मुज़ाकरात की मेज से लड़ाई पे गया और फिर लड़ाई की से वापस मुज़ाकरात की मेज पे आया, और वो उन्हें मालूम है कि जंग में कोई ऐसे वहां पे अहदाफ नहीं है जिन्हें वो हासिल करें, और जो बातें तहजीब को मिटाने की जाती हैं ये भी सिर्फ थ्रेट करने के लिए हैं। तो यही वजह है कि ईरान भी अपने कार्ड जो हैं उन्होंने भी अपनी डिमांड पहले से बढ़ा दी है कि अमेरिकी सिचुएशन को देखते हुए। लेकिन मुझे ये बारहा ये
दोनों तरफ की जो बयानात है उनको देख के मुझे फील होता है कि ये उनके अपने लोगों की कंजम्पशन के लिए ज्यादा दिए जा रहे हैं, और एंड ऑफ द डे बातचीत जो है वो कामयाब होगी और प्रिवेल करेगा, जो अमन है वो प्रिवेल करेगा। अच्छा आसिफ साहब, इसके अलावा मिडिल ईस्ट के जो ममालिक हैं उनका इनपुट क्या देखें आप इस पीस टॉक में, उनका क्या किरदार होगा और वो किस तरह अमेरिका को ये बावर करवाएंगे कि उन्होंने जो 40 दिन की जंग लड़ी है वो देखी, तो उसमें अमेरिकी सदर की तरफ से और अमेरिका की तरफ से कोई उनके लिए कोई मदद की जो है वो हमने नहीं देखी। तो अब मुस्तकबिल में आपको क्या लगता है कि मिडिल ईस्ट ममालिक के बाद क्या ऑप्शंस हैं जब पीस टॉक प्रिवेल होती हैं, तो आगे क्या लाहे अमल होगा मिडिल ईस्ट का? मैं ये समझता हूँ कि ये सारे वो सवालात हैं जो आइंदा वक्तों में मिडल ईस्ट की खारजा पॉलिसी होगी, मिडल ईस्ट के ममालिक की जो जी। खारजा पॉलिसी होगी उसका महवर होंगे, क्योंकि इस जंग के नताइज ने बहुत से नए हकायक से दुनिया को रोशनास कराया है, और अमेरिका के ऊपर जो तकिया था बस मिडल ईस्ट के कंट्रीज का, उसका पर्दा बुरी तरह से फाश हो गया और अमेरिका उनको प्रोटेक्ट करने में बुरी तरह से नाकाम हुआ है। और अब देखना यही है कि इसका फॉल आउट क्या होगा। मेरे नजदीक बस एशियाई मुल्कों का पाकिस्तान के ऊपर इन्हिसार बढ़ेगा और वो अपनी दिफाई पॉलिसी जो है उसको, उसका मरकज पाकिस्तान को बनाते हुए अपनी दिफाई पॉलिसी को तरतीब देंगे। अच्छा, उसके अलावा आसिफ साहब, इस वक्त आपने देखा लेबनान के अंदर भी सीज फायर हुआ है 10 दिन के लिए, वो भी इसी से ही रिलेटेड है, क्योंकि अगर ईरान अमेरिका का मामला एक तरफ होता है और कोई हतमी डील होती है तो लेबनान के अंदर भी हम देखेंगे कि सूरत हाल बेहतर होना शुरू हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, वो इसका हिस्सा होगी, वो इसका हिस्सा होगी, और आइसोलेशन में कोई अलहदा से मुज़ाकरात जो हैं उस जिसमें लेबनान शामिल ना हो उसकी कोई हैसियत नहीं होगी। अच्छा, इसके अलावा सर जो इत्तेहादी ग्रुप्स हैं ईरान के, उसके हवाले से जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं अमेरिका के, उसके हवाले से ईरान के पास क्या ऑप्शंस हैं और ईरान उनको कैसे देख रहा है कि जो इत्तेहादी ग्रुप्स हैं उनके लिए ईरान के पास क्या ऑप्शंस है और वो अमेरिका को क्या टेबल पे दे रहा है? देखें, जो ये जो ग्रुप्स हैं, जो जहादी ग्रुप्स हैं जी। जो तो फलस्तीन के अंदर जदोजहद कर रहे हैं, वहाँ उनके पास उसका एक सियासी और एक इखलाकी जवाब जो है वो मौजूद है स्ट्रगल का। लेकिन दूसरे ममालिक के अंदर हुकूमतें तब्दील करने के हवाले से जो भी ग्रुप्स हैं, जो भी इक़दामात हैं, वो उनसे ईरान को भी पीछे हटना पड़ेगा। और मेरा ख्याल है अगर ये अमन व अमान होता है तो ईरान को मौका मिलेगा अपनी इक्तिसादी पॉलिसी को बेहतर करने का, और अपने जो खित्ते के अंदर जंगी उसके अज़ाइम हैं उनको भी उसे देखना पड़ेगा। अच्छा सर, आखिरी सवाल, क्या देख रहे हैं आप मुस्तकबिल में पाकिस्तान के लिए इस वक्त जो सफारतकारी का जो हम मरहला देख रहे हैं, मुस्तकबिल में पाकिस्तान के पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं और क्या चैलेंजेस आप देख रहे हैं? पाकिस्तान के पास सिफारतकारी के हवाले से देखें, जो हमारी मुसलमान अहमियत है इसका पाकिस्तान को यकीनन बहुत फायदा होगा, और ये जो ही अमन मुआहिदा होता है उसके बाद ईरान के साथ हमारी जो ट्रेड है, खासतौर पे तेल की ट्रेड, और ईरान की तरफ से कहना कि हमें सस्ता ऑयल दिया जाएगा। आपको पता है कि बॉर्डर से जो स्मगल होके आता था ऑयल, वो तमाम तर उस पर जो कॉस्ट आती थी उसके बाद भी आधी कीमत पे मिलता था। अगर पाकिस्तान का तेल, अगर सस्ता तेल मिलना शुरू हो जाता और पाकिस्तान में एनर्जी का क्राइसिस जो है वो, उसके लिए हमें सस्ता फ्यूल मिल जाए तो पाकिस्तान की मईशत के और हमारी इंडस्ट्री के बुनियादी हमारा जो मसला है वो हल हो जाता है। ठीक। और यकीनन खित्ते के अंदर पाकिस्तान की मुसलमान अहमियत जो है वो भी बढ़ेगी, और पाकिस्तान की जो तिजारत है पूरे खित्ते के अंदर वो भी जो है वो लाजमी जो है उसके ऊपर भी इसके अच्छे असरात आएंगे। और बाकी देखें, अभी अभी एक बयान मजीद आया है तारर साहब की तरफ से, और उन्होंने कहा है कि सीज फायर से पहले जो है ईरान का मुज़ाकरात में शिरकत का जो है वो फैसला किया है ईरान ने। ठीक है, उन्होंने कहा कि ईरान की जानिब से इस्लामाबाद अमन मुज़ाकरात में बाज़ाब्ता शिरकत की तो तस्दीक मौसूल नहीं हुई थी, ताहम कोशिश जारी है, और 2 हफ्तों का सीज फायर 22 अप्रैल सुबह 4:50 पर ख़त्म हो रहा है। जी ठीक है, मीर आसिफ बशीर साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। नाजरीन,
प्रोग्राम में गुफ्तगू तव्हां ॿुधी। हिन वक़्तु अमरीका ऐं ईरान जी जंगबंदी जे हवाले सां जेका सूरत हाल आहे, असांजे तज़ा निगारनि त इहो ई चयो आहे त उमेदु आहे त मुस्तक़बिल में ॿिन्हिनि मुल्कनि जे विच में ॻाल्हियुनि जो जेको ॿियो राउंड आहे उहो थियणु वञे पियो ऐं ॻाल्हियूं केतिरियूं कामयाबु थियनि थियूं इहो वक़्त ते छॾियूं था त ईरान ऐं अमरीका जे विच में जेको एतमाद जी खोट आहे उनखे ठीकु करण में केतिरो वक़्तु लॻे थो ऐं ही ॻाल्हियुनि जा जेके केतिरा मरहला अॻिते वधनि था। नाज़रीन, प्रोग्राम में गुफ्तगू तव्हां ॿुधी। इन ते प्रोग्राम जो वक़्तु पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतो। ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।